Good morning, all of you. Welcome in NIOS. I am Richa Katare. I'll take your accounts class. So today we will start the new session with 11th chapter, right? 11th chapter. This is the bills of exchange. Again the same thing. सबसे पहले अपने वर्ड्स में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देयर आर टू वर्ड्स, बिल्स एंड एक्सचेंज. बिल्स का एक्सचेंज करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स हैं कोई, उसका हमें एक्सचेंज करना है. दिस इज़ नोन एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई चीज़ उधार खरीदी, आपने मुझे ये बिल दिया और ये बिल मेरे पास आ गया. ये बिल अब मेरे पास है, मैंने भी सिग्नेचर किया, आपको ये वापस कर दिया. तो ये तो रिसिप्ट हो गई नॉर्मल. जब हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं 2 से 3 टाइम्स, आई जस्ट टॉट यू दिस, तो हमारा सामने से कोई रिलेशन नहीं होता. हमने पैसा दिया और हम आ गए, दैट्स इट. जहाँ हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं उधार, तो एक रिलेशन निकल करके आता है. वी नो दिस रिलेशन, डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन. डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन, ठीक है. जब तक हम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई रिलेशन नहीं बना, सिर्फ सिंपल सेलिंग किया, हमने बाय किया, आई वेंट अवे, दैट्स इट. लेकिन जहाँ उधार की बात आती है, क्रेडिट की, तो हमारे बीच में एक रिलेशन जनरेट होता है. इधर आई एम अ डेटर और अ क्रेडिटर. अगर आपने मेरे से खरीदा तो मैं क्रेडिटर बन गई, डेटर एज वेल द रिलेशन डिफाइंड. इधर परचेज और द सेल, जो भी रिलेशन होगा डेटर का होगा या फिर क्रेडिटर का होगा, दैट्स इट, खत्म. अब बात आती है व्हाट इज़ द बिल इन दिस क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो हमें यहाँ पे ये बिल क्या होता है. मैंने आपके पास में गई, मैंने कहा मुझे आपसे एक मशीनरी चाहिए, वो मुझे उधार चाहिए, आप मुझे नहीं जानते. कई पीपल आएंगे जिनको आप नहीं जानते. आपने कहा ठीक है, ये जो 50,000 की मशीनरी है हम आपको अभी तो दे रहे हैं. कैसे पता चलेगा कि आपसे हमें पैसा लेना बाकी है? आपके पास हम कैसे जाएंगे, केस कैसे करेंगे, कि एविडेंस क्या होगा? तो आपने मेरे को ये जो बिल लिख करके दिया, उस बिल में हमें 3 मंथ के लिए बोला कि ठीक है 3 मंथ्स में आप पैसा पे कर देना. तो 3 मंथ्स में आप पैसा पे कर देना. अब यहाँ पे अगर 2 कोई लोग हैं, ए एंड बी, ए ने बिल लिखा बी के ऊपर कि आप 3 मंथ्स में पैसा पे कर देना. तो यहाँ पे 2 बंदे सामने हैं, ए एंड बी. ए हो सकता है डेटर है, हो सकता है क्रेडिटर है, बी हो सकता है डेटर है, हो सकता है क्रेडिटर है. इन्हीं सब डेफिनेशंस को कौन क्या है, 3 महीने बाद हमें पेमेंट कैसे करनी है, वी विल लर्न इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सिंपल मीनिंग, एक बिल होता है जो 2 बंदों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है. दैट इज नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इसको एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल. तो इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डील किया जाता है. आपका ये सब इसलिए मैं पढ़ाऊँगी क्योंकि आपके अगर MCQs आएंगे तो यू कैन डू दिस MCQ और 1 वर्ड आंसर. अकॉर्डिंग टू इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो इंडिया का एक एक्ट है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल. एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कभी भी अकाउंट्स में जनरली इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग होती है डॉक्यूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स की मीनिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स इन अकाउंट्स. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, एक्ट 1881 में बोला गया है. A bill of exchange is an instrument in writing. It must be in written form. It means in application form. Unconditional. उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो हम पैसा पे करेंगे. ऐसा नहीं होता. This is unconditional. इसमें कोई कंडीशन नहीं होती. Order signed by the maker. Who is signing this? Maker. जो बना रहा है. Certain sum of money only or the order of the certain person or the bearer of the instrument. Bearer of the instrument, जिस बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट है उस बंदे को वो देगा, इधर मेरे पास और किसी के पास भी. तो सिंपली हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है. पहले इसका एक्ट कौन सा है, 1881 है. एंड अनदर बात क्या है, इसकी ये जो कीवर्ड्स हैं, ये राइटिंग होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए एंड साइंड बाय द मेकर होना चाहिए. दैट्स इट. राइटिंग, unconditional and signed by the maker, right?
अब बात आती है इसमें ये जो बेसिक बातें दी हुई हैं, दीज आर द बेसिक बातें ऑल अबाउट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बिल्स ऑफ एक्सचेंज के करेक्टर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या कह रहा है, फिर से ऊपर की ये बात, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, किस में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इट कंटेन्स एंड ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है ये। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चेक है, आपने अपने बैंक को ऑर्डर किया है चेक के थ्रू कि इनकी पेमेंट कर दीजिए, चेक एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी तरह से आपने किसी टेलर के पास गए, आपने अपने कपड़े सिलने के लिए दिए, उसने आपको एक रसीद देता है बंदा, रसीद दिया, आप 2-3 दिन बाद जाओगे उसको रिसीविंग दोगे, उसके बाद वो आपके कपड़े वापस करेगा। तो वो रिसीविंग क्या होती है, एक ऑर्डर होती है दैट आई हैड गिवन यू समथिंग नाउ गेट मी बैक। तो आपने उस रिसिप्ट को उनको दिया और वो आपको आपके कपड़े वापस कर देंगे। तो इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, पेमेंट का एक ऑर्डर होता है। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अमाउंट डिफाइंड होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है, साइंड बाय मेकर। अब साइंड बाय मेकर, यहाँ पे 2 पार्टीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, 2 पार्टीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, एक का नाम है मेकर, तो मेकर का नाम है ड्रॉवर। ड्रॉवर, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु मेक्स द बिल, हु मेक्स द रिसिप्ट। तो मेकर यहाँ पे कौन है, ड्रॉवर ऑफ द बिल है, बिल को ड्रॉ करने वाला है, ड्रॉ करने वाला, मे बी सेलर जिसने गुड्स हमें बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट साइंड बाय द एक्सेप्टी, तो यहाँ पे एक बंदा एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट करके वापस करेगा, इसका नाम है ड्रॉवी। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्टी इंट्रोड्यूस हुई है उसका नाम है ड्रॉवी। फर्स्ट पर्सन इज द ड्रॉवर एंड सेकंड पर्सन इज द ड्रॉवी। होती 3 पार्टीज हैं, एक पार्टी अभी और बतानी है। द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल पेबल इधर ऑन डिमांड और एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। इधर ऑन डिमांड, जब आप मांगोगे तब आपका पैसा पेमेंट हो जाएगा, या तो आपने 3 महीने के लिए हमें दिया था, जब वो 3 महीने एक्सपायर्ड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपकी पेमेंट करनी पड़ेगी। द अमाउंट इज पेबल इधर ऑन द बियरर ऑफ द बिल और स्पेसिफाइड पर्सन, या आप खुद जाओ और जाकर के पेमेंट दे करके सामान उठा लो, और या तो आप किसी बंदे को भेज दो कि जाकर के हमारा ये चीज़ ले आओ। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस हो गई, दिस इज नोन एज अ पेई। ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, ड्रॉवी इज द एक्सेप्टर हु विल एक्सेप्ट द बिल, कि हाँ मैंने आपसे उधार लिया, मैं साइन करके आपको दे रहा हूँ कि आपसे मैंने उधार माल खरीदा है, आप ये बिल रखो, जब आप पेमेंट मांगने आओगे अपने जो आपने गुड्स मेरे को भेजा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ड्रॉवर, ड्रॉवी, और थर्ड पर्सन कौन है, आपने किसी और को पेमेंट वापस करने भेज दिया, दिस इज द थर्ड पर्सन इज द पेई। अब यहाँ पे बात आती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लीगल इंस्ट्रूमेंट है, वो उधार खरीदने या उधार बेचने के लिए इशू होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल, जो मेक कर रहा है बिल को। ड्रॉवी इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जो एक्सेप्ट करेगा बिल को। पेई थर्ड पर्सन वो होता है जिस दिन आपकी बिल की पेमेंट होती है, बिल जिसके पास होता है, मेरे पास है तो मैं पेई हूँ, किसी थर्ड पर्सन के पास है तो वो पेई है, बैंक के पास है तो बैंक पेई है। जिसके हाथ में बिल होता है, वो बेयरर बंदा जो होता है वो पेई कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, राइट। अभी हम लोगों ने देख लिया कितनी पार्टीज हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, ठीक है। एक ड्रॉवर है, second is a drawee and third is the pay, is a third party, the third person who introduced with the bill. Example लिखा हुआ है, on 1st July 2019 Karuna Sagar of New Delhi sells goods to the value of 5 lakhs. करुणा सागर दिल्ली के हैं, उन्होंने गुड्स बेचा 5 लाख का टू प्रेम किशोर ऑफ जयपुर को, उधार, जहाँ उधार आ गया इसका मतलब करुणा सागर एंड प्रेम किशोर हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ द डेटर एंड द क्रेडिटर, राइट। तो हु सोल्ड द गुड्स, करुणा सागर हैज, करुणा सागर ने बेच दिया, तो ये बंदा सेलर है और बायर कौन है, प्रेम किशोर। इन्होंने इनको उधार गुड्स बेचा। अब जो है करुणा सागर
प्रेम किशोर के ऊपर एक बिल लिखेंगे दैट इज अ ड्रॉवर बन गया करुणा सागर, और ड्रॉवी कौन बन गया? प्रेम किशोर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुड्स को बेच रहा है वो ध्यान रखना वो ड्रॉवर होता है, और जो गुड्स को खरीद रहा है वो ड्रॉवी होता है। ठीक है, दैट्स इट, खत्म हो गया। यहाँ पे बेच दिए गुड्स को, और कॉल्ड द ड्रॉवर एंड द ड्रॉवी, आपके सामने वही चीज़ है। इज इट? नेक्स्ट, मैंने कहा था आपने मुझे 3 मंथ्स के लिए गुड्स बेचा है। गुड्स के 3 मंथ्स के बाद आप पेमेंट लेने के लिए किसी बंदे को भेजोगे कि जा कर के रच्चा कटारे से इतनी पेमेंट ले आइए। ठीक, तो आपने जब बंदा भेजा 3 मंथ्स के बाद, एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद आप भेजोगे, लेकिन आपने कुछ रियायत बख्शी हुई है, दैट इज़ अ 3 days ऑफ ग्रेस। ग्रेस पीरियड उनको कहा जाता है जब आपकी बिल की पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी आप 3 days एक्स्ट्रा देते हो पेमेंट के लिए, उसको 3 days ऑफ ग्रेस कहा जाता है। ग्रेस के 3 days। तो अगर कोई पूछे हाउ मेनी डेज आर ऑफ द ग्रेस, 3 days हैज़ गिवन। 3 दिन एक्ट के अकॉर्डिंग 3 दिन बख्शे जाते हैं कि आप 3 दिन की और पेमेंट के लिए टाइम दे दो। तो अगर सपोज दैट पेमेंट की डेट कोई भी गैजेटेड हॉलीडे में हेल्ड होती है। गैजेटेड हॉलीडे कौन से? अभी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जो डिफाइंड है, जिसको होना ही होना है। अगर आपकी ड्यू डेट उस दिन लाया करती है, 15 अगस्त पड़ गया आपकी पेमेंट में, तो आपकी जस्ट प्रीवियस वाली डेट दैट इज़ ऑफ द 14 अगस्त को आपसे पेमेंट लेने भेज दिया जाएगा। 26 जनवरी पड़ गई तो 25 जन को आपसे पेमेंट लेने भेजा जाएगा। ये कौन से डे हैं? जब डिफाइंड हॉलीडे हैं, गैजेटेड हॉलीडे, कि हाँ आज हॉलीडे है। उसी के अगेंस्ट अगर कोई सडनली हॉलीडे बोल दिया जाता है, मोदी जी ने बोला आज छुट्टी है घर बैठो आप, तो क्या होगा? उसके नेक्स्ट डे आपका ड्यू डेट माना जाएगा। कॉमन सेंस में सब चल रहा है। ऑब्वियसली आज अगर अचानक से छुट्टी हो जाती है तो कल नेक्स्ट डे रखेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि आज छुट्टी, तो उसके प्रीवियस डे रखेंगे। ऑलरेडी पता है तो पहले ही पेमेंट ले ली जाती है, नहीं पता तो उसके नेक्स्ट डे ली जाती है। बट ग्रेस पीरियड कितने गिवन होते हैं? 3। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग ये एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करिएगा, बिकॉज दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। मार्क्स इसके, अगर किसी क्वेश्चन में 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर आपने डेट्स गलत कर दी तो 4 मार्क्स आपके कट जाएंगे ऑटोमेटिक, कोई पूछेगा नहीं। फिर आप पूछते रहना कि मेरे मार्क्स क्यों कटे, एंट्री तो सही थी। सिर्फ डेट्स में बहुत प्रेशर करना है इसमें। 1 जनवरी 2017 को आपने एक बिल लिखा, और बिल था वो 2 मंथ्स का। अब 1 जनवरी को लिखा, 1 जनवरी से 1 फेब 1 मंथ कंप्लीट हो गए, 1 फेब से 1 मार्च कंप्लीट हो गए 2 महीने। आपकी पेमेंट कब आ जानी चाहिए थी? 1 मार्च को। लेकिन आपकी पेमेंट 1 मार्च को नहीं मिलेगी। आपको कब मिलेगी? 4 मार्च को। रीज़न, जब आपकी 1 मार्च को डेट ड्यू हो गई, ठीक है, डे क्या हो गई? ड्यू हो गई आपकी। तो अब नेक्स्ट जो है हमें 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा, 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। तो 1 मार्च में 3 दिन जोड़ दिया, आपकी कौन सी ड्यू डेट पड़ गई? 4 मार्च। तो 4 मार्च को आपकी पेमेंट होगी, राइट। नेक्स्ट क्या है? 28 जैन को आपने गुड्स दिया 1 मंथ के लिए। अभी यहाँ पे जब तक कोई चीज़ मेंशन होती है, आप लोगों को पता है कि जब 4 से डिविजिबल होगा तो 29 डेज़ होंगे, 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो 29 डेज़ नहीं होंगे। 28 जैन से 28 फेब पूरा एक टाइम चला गया, 1 महीने। नेक्स्ट 3 दिन और चाहिए। हाउ मेनी मंथ्स फॉर ओवर देयर? 28 जनवरी का 1 महीना, 28 फेब हो गया। उसके बाद 3 दिन ऑफ ग्रेस, 3 दिन ऑफ ग्रेस, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। 3 मार्च ऑफ द पेमेंट डेट, राइट। क्यों 3 मार्च? बिकॉज 3 दिन ऑफ ग्रेस लिए गए हैं। 30 जनवरी 2017 को 1 महीने का बिल लिखा। अब 1 महीने का बिल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे होल्ड करिएगा, डेज तो है नहीं, कंप्लीट मंथ फेब हो गया, इधर द 28 और 29 डजेंट मीन। तो 1 महीने कंप्लीट हो गए, अगेन द सेम थिंग, 1 मार्च, 2 मार्च एंड योर 3 मार्च।
नेक्स्ट 30th अप्रैल 2 मंथ्स, अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट, मई के बाद जून, अब जून के बाद अब यहाँ पे कैसे अप्रैल से 30th ऑफ अप्रैल, ये आपको करके दिखा दे 30th ऑफ अप्रैल, ठीक है। 2 महीने आपने कंप्लीट करने हैं। अब 2 महीने जब कंप्लीट करने जाओगे आप तो यहाँ पे क्या करोगे, अप्रैल, मई और जून, यहाँ पे 1 महीने 2 महीने कंप्लीट हो गए। अब फिर 3 दिन ग्रेस के चाहिए, अब 3 दिन ग्रेस के चाहिए तो आपने 3 दिन ग्रेस के उठा लिए। बस यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई गैजेटेड हॉलीडे आ रहा है उसके पहले वाला दिन एक मान लेंगे, और अगर अनगैजेटेड हॉलीडे है, सडनली हॉलीडे, तो उसके एक दिन प्रीवियस वाला रख लेंगे, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को और मिलेंगे, आप लोगों की बुकलेट में गिवन है क्वेश्चंस, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करना, और एंड ऑफ द क्लास में आपको स्लाइड मिलेगी जिसमें आप इंक्वायरी कर सकते हो अगर आपके आंसर्स नहीं मैच हो रहे हैं। तो पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद यहाँ पे क्लास को होल्ड करके आपने जो आपकी बुकलेट में क्वेश्चंस दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर यहीं पर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंड ऑफ द स्लाइड में जाइएगा, एक नंबर गिवन है, उस नंबर पे इंक्वायर करिएगा, बट यहाँ तक को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्रीज होंगी, ड्रॉवर भी है, ड्रॉवी भी है, तो ड्रॉवर की बुक में भी होंगी और ड्रॉवी की बुक में भी होंगी। अब बुक में एंट्रीज कैसे होंगी, पूरी जर्नल एंट्री बेस्ड है। मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाते टाइम कहा था, अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपका 30% कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बोल 30 रही हूँ, 70% होता है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑन जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, यहाँ पे अब एक्स है और वाई है। ड्रॉवर कौन है, एक्स है क्योंकि बेचा गुड्स इसने है, और ड्रॉवी कौन है, वाई है क्योंकि खरीदा गुड्स इसने है। तो यहाँ पे पहले ये कंप्लीट कर लिया, ड्रॉवर कौन और ड्रॉवी कौन है। कितने का गुड्स बेचा है, 50,000 का। द सेम डेट एक्स ड्रॉज अ बिल ऑफ ₹50,000 फॉर 3 मंथ्स, कितने मंथ्स का बिल लिख दिया, 3 मंथ्स का। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और उनको वापस कर दिया है, और ड्यू डेट तक अपने पास रखा और पेमेंट हो गई, ठीक। यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज इंट्रोड्यूस हुई है, ड्रॉवर एंड द ड्रॉवी, लेकिन होती कितनी है, 3। यहाँ पे अभी 2 हैं। जिसके पास बिल एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट होता है वो खुद एक पेई होता है, ड्रॉवर कैन बी अ पेई इटसेल्फ। यहाँ पे एक्स ने अपने ही पास बिल रखा हुआ है एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द बिल, तो अभी एक्स ही कौन है, ड्रॉवर है। और भी ड्रॉवर्स हो सकते थे, लेकिन सॉरी पेई हो सकते, लेकिन अभी ड्रॉवर भी एक्स है और पेई भी एक्स ही है, राइट। तो हम लोग दोनों की बुक में अलग अलग एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉवर की बुक में एंट्री देखेंगे। ड्रॉवर ने गुड्स को बेचा है तो वो बेचने की एंट्री करेगा, वो भी कैसे बेचा है, उधार बेचा है। तो खरीदने वाला कौन है, वाई, डेबिट द रिसीवर, जर्नल एंट्री में पढ़ा था। अगर मैं चाहूँ तो आपको 3 एंट्री है इसमें, वो रटवा भी सकती हूँ। अगर रटना शुरू कर दोगे तो अकाउंट्स पढ़ना बेवकूफ़ी है, छोड़ दीजिए अकाउंट्स पढ़ना। रटना नहीं है, सिर्फ वही वाला कॉन्सेप्ट, पीछे वाला कॉन्सेप्ट। आपको मैंने गुड्स बेचा तो पाने वाला कौन है, वाई है, तो वाई डेबिट हो गया। क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच दिया, उधार बेचने की एंट्री जो आपने वहाँ पे सीखी है। बेचने के बाद मैंने आपके ऊपर बिल लिखा है, आप कभी ना कभी मेरी पेमेंट करोगे। मैंने आपके ऊपर बिल लिखा कि 50,000 का बिल है, 3 महीने बाद आपसे मैं पेमेंट के लिए किसी को भेजूंगी, आप मेरी पेमेंट करा देना, ठीक। तो यहाँ पे हमें आपसे पैसा लेना बाकी है। जो बिल है वो ड्रॉवर के लिए BR कहलाता है, B/R, जिसका नाम होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीव करना बाकी, एबल रिसीवेबल लेना बाकी है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव करना बाकी है। इसको हम लोग शॉर्ट में BR बोलेंगे बार बार। ये ड्रॉवर के लिए एसेट्स है। ड्रॉवर के लिए क्या है, ये एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि उस बिल से आप मुझे वो बिल भेजोगे और आपको मैंने उसमें पेमेंट करनी है, ठीक। तो बिल्स रिसीवेबल इज नोन एज द BR एंड दिस इज एन एसेट फॉर द ड्रॉवर। तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट होती है, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स ऑल्सो, एसेट गिव्स द डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो गई, ड्रॉवर की बुक में डेबिट हो गई। और किससे पैसा लेना बाकी है, वाई से। वाई इज द क्रेडिटर, वाई इज द क्रेडिटर, ऑलवेज क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री किसकी हुई, गुड्स को बेचने की, उधार बेचा, पाने वाला डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट हो गया।
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बिल्स रिसीवेबल किसके लिए है, ड्रॉवर के लिए है। और ड्यू डेट अब आएगी, कितने महीने के लिए बिल लिखा था, 3 मंथ्स, ड्यू डेट आ गई और ड्यू डेट के बाद आपने 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर दी 4 अप्रैल। जब आप पेमेंट करोगे तो पैसा आएगा हमारे पास। जब एंट्री ड्रॉवर की बुक में करोगे ड्रॉवर बन जाना, ड्रॉवी की बुक में करोगे तो ड्रॉवी बन जाना, इट विल नेवर बी रॉन्ग। तो पैसा आ रहा है, आने वाली चीज़ को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। आप अब उसको बिल वापस करोगे ना, वापस फिर से ना भेज दे, तो बिल्स रिसीवेबल। इज इट क्लियर? ये 3 एंट्रीज होनी किसकी बुक में, ड्रॉवर की बुक में। गुड्स को बेचने की एंट्री, बिल को लिखने की एंट्री और पैसे को रिसीव करने की एंट्री, राइट। अब इसी तरह ड्रॉवर ने तो एंट्री कर ली, अब ड्रॉवी भी करेगा। अब ड्रॉवी कैसे करेगा, अब आप ड्रॉवी बन जाओ। उन्होंने गुड्स बेचा, हमने गुड्स खरीदा, कैसे खरीदा, उधार खरीदा, पैसा देना बाकी है, किसको देना बाकी है, एक्स को। गुड्स खरीदा, गुड्स आ रहा है, आने वाली चीज़ को डेबिट कर दिया, पैसे देने हैं किसको, एक्स को। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, उधार खरीदते हैं तो यही करते हैं, गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट करा, इनको पैसा देना बाकी है, दैट्स इट, खत्म। अब उनके लिए बिल का नाम क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी के लिए बिल का नाम है बिल्स पेएबल, बिल पेएबल, बिल देना बाकी, पेएबल है। हमारे लिए लायबिलिटी है, दैट इज ड्रॉवी। ड्रॉवी के लिए ये क्या है, एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। किसको देना बाकी है, एक्स को, क्या, बिल। तो ये बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री है। फिर जब ड्यू डेट आ जाएगी हम आपका बिल पेमेंट करेंगे, बिल आप हमें वापस कर दोगे तो मेरे पास बिल आ जाएगा और मुझे आपकी पेमेंट करनी है, तो टू बैंक, खरीदने की एंट्री, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री और पेमेंट की एंट्री। पैसे जा रहे हैं, इनकी बुक में पैसा आ रहा था इसलिए डेबिट हुआ, इनकी बुक में पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट हो गए। उनकी बुक में क्या नाम है बिल का, बिल्स रिसीवेबल, और इनकी बुक में क्या, बिल्स पेएबल, राइट। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूंगी। 2 पार्टीज है एक्स एंड वाई, 50,000 का गुड्स बेचा है 3 महीने के उधार के लिए। एक्स का नाम है ड्रॉवर, वाई का नाम है ड्रॉवी। अब यहाँ पे एक्स पहले गुड्स बेचेगा तो वाई खरीदेगा, ये बिल लिखेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, इसकी पेमेंट होगी वो पेमेंट देगा। तो 3 आर द एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स एंड द 3 आर द एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई इज द ड्रॉवी। अनदर क्वेश्चन में चलें, फिर मैं बोलूँगी, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को स्टॉप कर लेना और फिर अपनी बुकलेट से क्वेश्चंस लगाना। क्वेरी है तो कॉल अस, नहीं है इट्स वेरी ग्रेट, राइट। लेकिन क्वेश्चंस को साथ साथ लगाने जरूरी हैं। एक ही बार में सारी चीज़ें समझ लोगे तो लगेगा क्या पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा करके आप समझो और उसको अपने बुकलेट से करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अनदर क्वेश्चन में, अनदर स्लाइड में चलते हैं, अनदर लेक्चर में चलते हैं। टिल देन आप ये क्वेश्चंस को कर लो। और अभी मैंने बोला था एंड ऑफ द स्लाइड के लिए नंबर हैज़ गिवन, रट लो इस नंबर को। अगर क्वेरी होती है, ना हो क्वेरी इट्स वेरी ग्रेटफुल, अगर होती है देन कॉल अस, ठीक है। तो चलो, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, और अपनी बुकलेट से सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच।